उस वक्त का मार्स आज जैसा नहीं था। उसका वातावरण मोटा था, मौसम गर्म था और सतह पर पानी बह सकता था। और अगर सच में वहां समंदर थे तो हो सकता है वहीं कहीं जिंदगी की शुरुआत हुई हो, कुछ वैसी ही जैसे धरती के प्राचीन महासागरों में हुई थी। अगर सच में मार्स पर कभी समंदर रहे होंगे तो सवाल उठता है, आखिर वो कैसे टिके? मौजूदा क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं कि उस समय मार्स का वातावरण आज से कहीं मोटा रहा होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा रही होंगी। यही परत पानी को सतह पर टिकने देती। अरबों सालों में सोलर विंड ने धीरे धीरे इस वातावरण को छीन लिया और आज का पतला ठंडा माहौल बना। इन बदलावों को समझना सिर्फ मार्स का अतीत ही नहीं बल्कि रॉकी प्लैनेट्स के माहौल का भविष्य भी दिखाता है, धरती का भी। रडार से मिला डेटा तो बस एक हिस्सा है। वैज्ञानिक ऐसे मिनरल्स भी ढूंढते हैं जो पानी में ही बनते हैं, जैसे क्ले या सल्फेट्स। अगर चुरोंग का डेटा इन खोजों से मेल खाता है तो ये और पक्का हो जाता है कि यूटोपिया प्लैनेशिया कभी तट वाला इलाका रहा होगा। ऐसी परतें शायद केमिकल निशानियां भी बचाए हों, जैसे प्राचीन जिंदगी के फिंगरप्रिंट्स। अगर मार्स पर लंबे समय तक समंदर रहे तो वो जिंदगी के लिए एकदम सही जगह बन सकते थे। धरती पर भी पहली जिंदगी 3.5 अरब साल पहले समंदर में ही शुरू हुई थी, लगभग उसी वक्त जब मार्स पर भी पानी था। अगर दोनों जगह जिंदगी अलग अलग शुरू हुई तो इसका मतलब है कि जिंदगी ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ चीज नहीं बल्कि नेचुरल नतीजा है, जब भी हालात सही हों। लेकिन यहाँ एक गहरी सोच भी है। मार्स हमें याद दिलाता है कि ग्रहों का माहौल कितना नाजुक होता है। एक वक्त पर जो दुनिया नीली और पानी से भरी थी, आज पूरी तरह बंजर हो चुकी है। क्या धरती के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हमने अपना क्लाइमेट नहीं संभाला? मार्स सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री नहीं बल्कि हमें चेतावनी भी देता है कि रहने लायक दुनियाएं हमेशा नहीं रहती। और आखिर में सोचिए, इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब है? अगर सच में मार्स पर तट थे तो हम सिर्फ एक ग्रह के वासी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं, जहां समंदर बनते और मिट जाते हैं। अगर ये मार्स के बीचेस सच साबित होते हैं तो ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत होगा कि वहां लंबे समय तक पानी बहता रहा और जहां पानी टिके वहां जिंदगी की उम्मीद भी टिक सकती है। पहले नासा के ऑर्बिटर्स और रोवर्स ने भी झीलों और समंदर जैसे स्ट्रक्चर्स के सुराग दिए थे, लेकिन चुरोंग का ग्राउंड लेवल डेटा इस पजल को जोड़ने में एक बहुत बड़ा हिस्सा है।